हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डॉम पे काम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। डॉम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है जावास्क्रिप्ट से, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डॉम की। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसमें 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी थ्रू आईडी चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। ई बी और आई क्या आएगा आपका? कैपिटल्स में। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी आपने क्लास से चेंज करनी है तो हम कीवर्ड लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ई बी सी एंड एन विल बी इन कैपिटल। अगर आपने कोई नेम दिया है अपनी प्रॉपर्टी में तो आप क्या लिखेंगे? गेट एलिमेंट्स बाय नेम, जिसमें ई बी और एन क्या आएगा आपका? कैपिटल में। और कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप टैग से चेंज कर रहे हो, जैसे पैराग्राफ बनाने के लिए हम पी लिखते हैं, हेडिंग के लिए H1 H2 बोल्ड इटैलिक, टैग से चेंज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जिसमें ई बी और टी क्या आएगा? कैपिटल। सो नेक्स्ट इज योर इनर HTML। अगर आपने HTML की किसी भी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम कीवर्ड लिखेंगे इनर HTML। और वही चीज मॉडिफिकेशन आपके टेक्स्ट की फॉर्म में हो रही है तो हम कीवर्ड क्या लिखेंगे? इनर टेक्स्ट। सो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिकल आ जाता है। हम 3 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी के, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ होता है, अदर प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होती हैं, बट ये मैक्सिमम यूज़ होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आप चाहते हैं आप बटन पे क्लिक करिए, बटन का ही टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाए। टेक्स्ट कलर क्या हो रहा है आपका? येलो। बटन का बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है? ग्रीन। और उसके आसपास बॉर्डर बन रहा है, उसकी विड्थ थोड़ी हमने ज़्यादा दी हुई है रेड कलर का। तो गाइज इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक HTML बनाई, उसमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाया, स्क्रिप्ट स्टार्ट की और स्क्रिप्ट क्या कर दिया? क्लोज। उसका सोर्स दिया, आईडी हमने जावास्क्रिप्ट का नाम दे दिया, a.js है, a id1.js नाम से हमने जावास्क्रिप्ट क्रिएट की है, हमने उसका नाम दे दिया। तो बटन स्टार्ट किया गाइस, बटन क्या कर दिया? क्लोज। ऑन क्लिक हमारे फंक्शन का नाम abc रखा हमने, जो हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे, और हमने एक आईडी क्रिएट कर ली a1 नाम से। तो जावास्क्रिप्ट में गए, हमने एक फंक्शन बनाया abc नाम से, जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और आईडी को कॉल किया। मुझे वो वाला डॉक्यूमेंट गेट हो जाए जिसका आईडी क्या है? a1। ए ये लाइन लंबी है तो किस में स्टोर करवाया? वेरिएबल में। एक्स में स्टाइल में उसका कलर क्या हो जाए? येलो। बैकग्राउंड क्या हो जाए? ग्रीन। और उसके आसपास बॉर्डर बन जाए रेड कलर का सॉलिड, और उसकी विड्थ क्या हो जाए? 10 पिक्सल्स। तो अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है थ्रू आईडी। हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया, बटन पे क्लिक करके ही बटन का कलर चेंज हो रहा है। इस प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन सेम है, बस थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट हो गया। बटन पे क्लिक करके पैराग्राफ का कलर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए गाइस हमने क्या किया? एक डिव क्रिएट किया, उसका आईडी बनाया a1 a2 a3 नाम से, हमने इसका नाम रख लिया div1। और div को क्या कर दिया? क्लोज। div मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर आपने अलग अलग सेक्शन डिवाइड करने हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं? div टैग। div स्टैंड फॉर डिविजन्स। अब आपको बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप सबमिट भी दे सकते हो, इनपुट टाइप बटन भी, बटन स्टार्ट बटन क्लोज। ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन को कॉल किया abc नाम से, तो हमारा मेन क्या है? आईडी एंड फंक्शन। जावास्क्रिप्ट को आपको पता ही है हमें इंक्लूड करवाना है। तो अब यहाँ पे आ गए, हमने एक फंक्शन बनाया है abc नाम से, हमने वो वाला डॉक्यूमेंट गेट कर लिया जिसका आईडी क्या है? div1। लाइन लेंथ ही है तो एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। स्टाइल में उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ग्रीन। टेक्स्ट कलर क्या हो जाए? येलो। और उसके आसपास पिंक कलर का बॉर्डर बन जाए, और उसकी डेकोरेशन क्या कर दी? सॉलिड। और फॉन्ट साइज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए।
सो यही इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम। आपका टेक्स्ट फॉन्ट साइज भी बढ़ गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया और बॉर्डर कलर भी हमारा क्या हो गया, चेंज। अब हम थर्ड प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी पे। हमें 5 का क्यूब निकालना है, 125। 2 का क्यूब निकालना है, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का क्यूब निकाला, 27। ऐसे हमने 11। हमें किसी भी का भी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो हम उसी चीज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया ए इंटू ए वेरिएबल लिया साइड, साइड इंटू साइड, तो ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया। फॉर्म में जब भी हमने फील्ड बनानी है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, तो इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट दे देना है। उसके अंदर हमने एक आईडी दे दिया और नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, N1 N2 N3। हमने क्या दे दिया, नेम, नंबर। अब हमने बटन बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट भी लिख सकते हो, इनपुट टाइप बटन भी, और बटन स्टार्ट बटन क्लोज। उसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, क्यूब। ऑन क्लिक हमने फंक्शन को कॉल किया। ये दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नेम ऑल्सो। तो अब यहाँ पे आए, हमने फंक्शन बनाया जिसको हमने कॉल किया हुआ है और आईडी को कॉल किया। जब भी हमें फॉर्म की वैल्यूज को जावास्क्रिप्ट में कॉल करना है तो हम कीवर्ड क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, और साथ में हमें फॉर्म की वैल्यू रिसीव करनी है तो हम कीवर्ड क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू। तो हमने यही किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे आईडी का नाम क्या है, A1। हमने A1 लिखा यहाँ पे और हमने क्या रिसीव कर ली, उसकी वैल्यू। लाइन लेंथ ही है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब हमने अलर्ट क्या दे दिया, B इंटू B। तो अब जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू रिसीव हो जाएगी। So this is the way to perform cube through get element by ID.